बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मैं हूँ अवैस इकराम और आप देख रहे हैं MLT विद अवैस। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HbA1c। HbA1c क्या होता है, शुगर के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, HbA1c हम किस लिए करते हैं, इसमें हमें 3 मंथ का कैसे पता चलेगा। इस एनालाइज़र पे हम HbA1c का टेस्ट अभी लगाने जा रहे हैं। ये हमारे सामने एनालाइज़र पड़ा हुआ है, फाइन केयर SC पोर्टेबल है और चार्ज वाला है। ये हम पासवर्ड लगाते हैं इसका। ये हमारा पासवर्ड लग गया, ये हमारा आ गया डिस्प्ले। सबसे पहले पेशेंट का हम यहाँ पे लिखते हैं नाम, क्योंकि ये सारी डिटेल आ जाएगी। आपने नाम लिखना है, बाकी कोई भी आपको इस मशीन में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपने एक दफ़ा चिप लगा दी है, उसके बाद 25 तक टेस्ट जो होते हैं ये खुद ही करती रहेगी। पेशेंट का नाम लिखते हैं जी। अब अगर नाम बड़ा हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं जी ज़ियाउल हक पेशेंट का नाम है, लेकिन हम ज़िया लिखते हैं कि वो बड़ा हो जाएगा। ज़िया लिख दिए जी। व्यूअर्स, तो पहले टेस्ट लगा लेते हैं। जो ही मशीन टाइम पे जाएगी तो हम आपको HbA1c के मतलब जो भी वो होंगे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो हम आप तक डिलीवर करेंगे। ये हमने बॉक्स खोल लिया है और एक डिवाइस निकाल ली है। इसका ये साथ पड़ा होता है जी, इसका डिटेक्शन बफर होता है। ये डिटेक्शन बफर है और ये इसकी डिवाइस है। ठीक है, HbA1c की ये डिवाइस है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक बफर को खोलना है। इसमें से जस्ट आपने एक बफर ले लेना है, बाकी पैकेट आप बंद करके उसी तरह बॉक्स में रखते हैं, क्योंकि बॉक्स में जितनी डिवाइसेस होती हैं उतने ही बफर साथ पड़े होते हैं। व्यूअर्स, ये आ गया हमारा बफर। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये हमारी आ गई जी डिवाइस। हमने सबसे पहले क्या करना है जी, ये 10 माइक्रोलीटर पिपेट लेनी है और हमने 10 माइक्रोलीटर पिपेट लेके पेशेंट का जो ब्लड होगा, ब्लड आपने CBC वाइल में लेना है। पेशेंट के आपने ब्लड में से जस्ट 10 माइक्रोलीटर, ये 10 माइक्रोलीटर आपने उठा लिया है। ये हमारे पास टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, इसको आपने इस तरह साफ़ करना है। ये साफ़ हो गया। अब आपने बफर खोलना है। ये बफर आपका खुल गया और ये देखें, ये हमने बफर में डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि पिपेट के इनसाइड भी जो ब्लड लगा हुआ है, आउटसाइड से तो हमने टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया, जो इनसाइड भी लगा हुआ है वो भी आपने ताकि वो हो जाए। और ये जैसे ही डल गया, आपने इधर से टाइमर लगा देना है। ये वॉच लग गई है, 1 मिनट के लिए आपने इसको शेक करना है ताकि ये मिक्स हो जाए। इसको हम मिक्सचर पे रख देते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि साथ हम मशीन को रेडी कर दें। ये हमारे पास डिवाइस है, डिवाइस को आपने खोला है। डिवाइस को खोलने के बाद आपने क्या किया है जी, डिवाइस को ये यहाँ पे रख दें ताकि आपको डालने में आसानी है। यहाँ पे रख दें। अच्छा, तो जैसे ही टाइम हमारा पूरा होता है, ऑलमोस्ट 30 सेकंड रहते हैं, जैसे ही हमारा टाइम पूरा होता है तो हम इस तरह करते हैं, मिक्सर से उठा के हम 75 माइक्रोलीटर जो है अपनी पिपेट को रेडी कर देते हैं 75 पे। ऑलमोस्ट हमारा टाइम रेडी होने वाला है, तो हम क्या करते हैं जी, 75 उठा देते हैं। ये टाइम हमारा पूरा हो गया। जी, तो व्यूअर्स, HbA1c जो है वो आपका बताता है जी, पिछला 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड बताता है। पिछला 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड इस तरह बताता है कि HbA1c, इसको HbA से आप देख लें कि हीमोग्लोबिन A इसकी अल्फ़ा एक चेन होती है, हीमोग्लोबिन अल्फ़ा चेन इसको ये भी बोलते हैं। बाकी भी इसके कई नाम होते हैं।
अब ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? जब एक पेशेंट है उसको नाश्ते से पहले उसकी शुगर आ रही है 120-30 आ रही है, और नाश्ता करने के बाद उसकी शुगर 180 आ रही है, 190 आ रही है, 230 आ रही है या इससे भी ज़्यादा आ रही है, तो डॉक्टर उसको HbA1c रिकमेंड करता है। अब HbA1c जो टेस्ट होता है ये इसलिए होता है कि आपका पिछला 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड पता चले। अब 3 महीने का रिकॉर्ड किस लिए पता चलता है, इसमें किस तरह पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर, आपके रेड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो आपके ब्लड से, आपके लंग से ऑक्सीजन कैरी करते हैं और आपके बॉडी पार्ट्स को डिलीवर करते हैं। जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे हीमोग्लोबिन की अल्फ़ा चेन के साथ ग्लूकोज के बांड जाके अटैच हो जाते हैं, शुगर अटैच हो जाती है ग्लूकोज। जब वो अटैच हो जाती है तो वो फिर वहाँ से बाहर उस वक्त तक नहीं निकलती जब तक आपके हीमोग्लोबिन का लाइफ स्पेन, उसका जो उसकी जो लाइफ होती है, जितना उसका पीरियड होता है, जब तक वो पीरियड पूरा नहीं करता। तो RBCs की वैल्यू टाइमिंग होती है, मतलब उनकी ब्रेक डाउन की 90 to 120 डेज़, 90 से 120 दिन। तो इसीलिए हम लोग ये बताते हैं कि पिछले 3 मंथ का आपका रिकॉर्ड पता चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो ग्लूकोज जाके हीमोग्लोबिन की अल्फ़ा चैन के साथ अटैच होगा तो वो फिर वहाँ से उतरता नहीं है, निकलता नहीं है। वो निकलेगा तब ही जब उसकी ब्रेक डाउन होगी। जब ब्रेक डाउन होगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट का जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल जो है, HbA1c लेवल जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। रिज़ल्ट आता है तब तक हम डिस्कस करते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अगर आपने ये टेस्ट करवाना हो तो आप किस तरह टेस्ट ये करवा सकते हैं। सिंपली ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप ये टेस्ट ना करवाएं, लेकिन अगर शुगर हो, अलबत्ता आप इसलिए भी ये टेस्ट करवा सकते हैं कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपको शुगर है, आप HbA1c करके इससे कंफर्म कर सकते हैं कि आया कि पेशेंट को शुगर हुई है या नहीं हुई। ये मोस्टली और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जिस्म के अंदर अगर खून जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है आपका HB लेवल इंक्रीज़ होगा। जब आपका HB लेवल इंक्रीज़ होता है तो फिर इस तरह होता है, जब HB लेवल इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर सी बात है आपके ब्लड के अंदर कहीं पे भी शुगर लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जाके हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा। तो आप अगर HB लेवल ज़्यादा है तो तब ये इंक्रीज़ भी आ सकता है। अब डिक्रीज़ क्यों हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसको शुगर है लेकिन साथ उसके उसके अंदर बॉडी के अंदर खून की कमी है। खून की कमी होने की वजह से उसका शुगर लेवल HbA1c लेवल डाउन आ सकता है, क्योंकि उसका HB लेवल कम होगा। जब HB लेवल कम होगा तो उसकी जो हीमोग्लोबिन की अल्फ़ा A चैन है उसके साथ जाके वो बांड अटैच नहीं होंगे। जब वो अटैच नहीं होंगे तो उस सूरत में भी ये कम आ सकता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को अगर सिकल सेल अनीमिया है तो उस सूरत में भी ये डायबिटिक पेशेंट का रिज़ल्ट जो है वो कम आ सकता है। उसके अलावा पेशेंट को अगर थैलीसीमिया है तो उसका भी ये शुगर लेवल जो है वो कम आ सकता है। तो आते हैं हमारे रिज़ल्ट की तरफ। अभी इस पेशेंट को 9.8 रिज़ल्ट आया है, मींस कि इस पेशेंट का शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं है। नॉर्मल वैल्यू इसकी जो होती है उसके बारे में आपको बताते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 से लेके 5.6 तक होती है। अगर 4 से लेके 5.6 तक आती है तो मतलब कि इसमें आपको शुगर नहीं है। आपका रिज़ल्ट अगर इतना आता है तो मीन्स कि आप डायबिटिक नहीं हैं। अगर 5.7 से लेके 6.4 तक आता है तो मीन्स कि आपको शुगर हो सकती है, लेकिन इस पेशेंट को प्री डायबिटिक कहते हैं कि इस बंदे ने मतलब ग्लूकोज ऐसी चीज़ें ज़्यादा पी हों जिनमें शुगर लेवल ज़्यादा हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चाय हो गई या इस तरह की चीज़ें अगर उन्होंने ज़्यादा ली हों
तो उनको भी ये मतलब प्री डायबिटिक में उनको कहेंगे कि अगर उनका रिज़ल्ट ये आता है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा वो लेंगे ग्लूकोज लेंगे, जितना ज़्यादा आप शुगर लेंगे, ज़ाहिर सी बात है आपकी बॉडी में उतना ही वो शुगर लेवल आपका इंक्रीज़ होगा। तो ये अब इंक्रीज़ इस वजह से होता है कि अब प्री डायबिटिक जो होता है उस पेशेंट को ये चाहिए होता है कि वो मतलब अगर उसका इस रेंज में आ जाता है कि 5.6 से लेके 5.7 से लेके 6.4 तक, तो उसको ये चाहिए कि वो कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करे, शुगर वाली चीज़ों से परहेज़ करे तो वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी एंट्री वाली अलामात होती हैं कि अगर वो परहेज़ नहीं करता तो मे बी कि उसको शुगर हो जाए। अच्छा, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट का आ जाता है 6.5 से ज़्यादा आ जाता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, उसको चाहिए वो मेडिकेशन करे। लेकिन अगर जैसे ये हमारे पास पेशेंट है, इसका रिज़ल्ट आ गया है, अभी मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ कि इनका रिज़ल्ट आ गया है जी 9.8। अब जैसे इनका 9.8 आ गया है तो मीन्स कि इनकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं है। अब अगर हम इसको मेजर करें कि गुड कंट्रोल कौन सा होगा, फेयर कंट्रोल कौन सा होगा और पुअर कंट्रोल कौन सा होगा, गुड कंट्रोल होगा कि अगर आपने 7 से नीचे अपनी शुगर को लेवल को रखते हैं तो मीन्स कि वो आपका गुड कंट्रोल में आएगा। अगर आप 8 से नीचे आपकी वैल्यू आती है, ये जो इधर आई हुई है, तो मीन्स कि आपका ये फेयर कंट्रोल में आएगा। अगर मोर देन 8 आती है, 9 आती है, 10 आती है, 11 आती है, 12 भी आती है, सम टाइम इस तरह के पेशेंट भी होते हैं कि जिनकी 14 भी आती है। अगर पेशेंट की इस तरह की वैल्यू आए मीन्स कि वो बंदा बिल्कुल अपने शुगर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हमेशा याद रखें व्यूअर्स कि कभी भी आपने रैंडम जो नाश्ते से पहले टेस्ट होता है उसमें या जो नाश्ते के बाद टेस्ट होता है उसमें आपने मेडिसिन नहीं लेनी। उसकी वजह ये होती है कि शुगर का जो सबसे मेजर अथेंटिक टेस्ट होता है वो HbA1c होता है। व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।